करते हैं। हालेलुया। जैसे मैं आज पिछले 2 हफ्ते से और ये तीसरा हफ्ता आपके बीच में लॉस्ट सोल एवेंजलिज्म पे आपको मिनिस्टर करते आया हूं। आज एक बार और मैं आपके बीच लॉस्ट सोल को रीच आउट करने के लिए संदेश लेकर आया हूं। और आज इस बार आपकी हृदय में एक ऐसी अग्नि की ज्वाला भड़की गई जो रक्षा तलक जलता ही रहेगा, ताकि आप लॉस्ट सोल को रीच आउट कर सकें। मेरे वचन के शीर्षक है रीचिंग द लॉस्ट एट एनी कॉस्ट। खोए हुए के पास पहुंचना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी महंगा क्यों ना पड़े, चाहे हमारी जान भी चली जाए, हमें लॉस्ट के पास पहुंचना है। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय 12 पद, यहां पे हमें दृष्टांत यीशु मसीह बतलाता है। मैं थोड़ी सी जिक्र करना चाहूंगा इस दृष्टांत के विषय में। बाइबल इस दृष्टांत में कहता है, इस पैराबल में कहता है, यीशु मसीह बतलाता है कि एक समय के बाद ये किसान जिसके पास 100 भेड़ा है, और ये किसान जब शाम को अपने भेड़ को पहाड़ी के ऊपर से हाँकता हुआ नीचे अपने फाटक में ले आया, तब वो गिनता है अपने भेड़ा, और जब गिनता है तो 99 भेड़ा है, यानी कि 99 भेड़ा है, एक मिसिंग। यीशु मसीह इस दृष्टांत में कहता है वो किसान ने क्या किया। वो किसान सब तरह बोले, अरे 99 है, एक मिसिंग, कोई बात नहीं, शायद वो ज्ञान आ जाएगा, परसों आ जाएगा, वरी नहीं, ऐसा नहीं। भले उसके पास 99 भेड़ा है, लेकिन वो जो एक खो गया था, उस खोए हुए को पाने के लिए वो किसान एक बार और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा। उस जंगलों में और झाड़ियों में वो ढूंढ रहा है, और उसे ढूंढ रहा है, और ढूंढते ढूंढते उसने उस भेड़ा को पा लिया जो झाड़ी के आड़ में छिपा हुआ था। और जब उसने उस भेड़ा को पाया, बाइबल कहती है या यीशु बतलाता है अपने चेलों से कि वो किसान उस भेड़ा को अपने गोद में लेके आया। बाकी भेड़ा जो 99 को लेके आया था उसको हाँकता हुआ लाया था, लेकिन जो खोया हुआ था उससे वो इतना प्रेम किया कि उसको अपने गोद में लेके आया उनके भेड़ों के बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च, आज वो चरवा हम और तुम, और आज हमारी कलीसिया में ये जो भेड़े हैं, इनका प्राण बच गया है। दुश्मन इनके ऊपर वार नहीं कर सकता क्योंकि आप फाटक के अंदर में। लेकिन अफसोस वो भेड़ा जो जंगलों में झाड़ी में खोया हुआ है, वो जो अभी फाटक में नहीं आया है, वो जो विनाश की ओर जा रहा है, जिसको शेर खा जाएगा, जिसे वो नाश कर देगा, क्योंकि वो फाटक में नहीं, कोई भालू उसके ऊपर वार कर सकता है। हम और तुम परमेश्वर के चरवाहा है। क्या जाएगा उस खोया हुआ भेड़ा को परमेश्वर के राज में लाने के लिए, ताकि उसका भी प्राण बच जाए। यहां तो बोलेगा, अरे रिलैक्स करो, हम लोग बच गया, बस इतना काफी है, इतना जो है इतना काफी है। नहीं, वो चरवा एक भेड़ा के लिए मेहनत किया, वो परिश्रम किया, वो फिर से लौट के पहाड़ को चढ़ा, फिर से जंगलों में गया, झाड़ियों में गया, ताकि उसको फाटक के भीतर लेके आ सके। आज संसार के लोग पाप में खोए हुए, विनाश को जा रहे हैं। शैतान उसको अपने फंदों में जकड़ा हुआ है और उनको नरक की ओर ले जा रहा है। लेकिन यदि हम और तुम उनको प्रभु यीशु के मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए नहीं जाएगा, फिर कौन जाएगा? चर्च, मैं इन वचनों से आपको उत्साहित करना चाहूं कि हम और तुम जाए हालेलुया लॉस्ट सोल के पास, जो यीशु मसीह के दिल की धड़कन की पुकार। एक दिन एक आदमी हमारे पास आया। यह आदमी एक कारपेंटर है, एक प्लानर है, ये मैकेनिक भी है, यानी कि तरह तरह के काम कर लेता है।
तो ये किसी की नौकरी करता है, गरीब आदमी है। क्यों वो अपना बिजनेस नहीं करता? इसलिए उसके पास पैसा नहीं कि वो अपना टूल खरीद सके, तो वो किसी के नौकरी करता है, उसका टूल इस्तेमाल करता है। एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा, मास्टर, किसी ने उसको $1,200 ब्लेस किए और वो कहता है मुझसे कि हम उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे जहां से मेरी इनकम आए। मास्टर, हमें सलाह दो कि हम कहां भी इसे इन्वेस्ट करें। मैंने कहा, सबसे पहले चीज, 1,200 में से $120 परमेश्वर का तुम्हारा नहीं, तुम उसको इन्वेस्ट करे गॉड के किंगडम में, तुम्हारा टाइप निकाले, तब गॉड तुम्हारा पार्टनर बन जाएगा, कॉवेनेंट हो जाएगा, खून का रिश्ता हो जाएगा, तब उसके बचा पैसा को तुम जहां लगाएगा, परमेश्वर उसमें उन्नति देगा। तो पूछते हैं, अच्छा बचा पैसा कहां लगा? मैंने कहा, देख, तुम टैलेंटेड आदमी है, तुम कारपेंटरिंग जनता करे, तुम मैकेनिकल जनता करे, तुम प्लानिंग जनता करे, लेकिन तुम्हारे पास टूल नहीं, तो बचा पैसा उससे तुम टूल खरीदे और नौकरी नहीं करे, अपन बिजनेस शुरुआत करे। क्या मैंने उसको सही एडवाइस दिया है? नहीं। ओके, लोग आप हमारे साथ में अभी होते हैं, धीरे से आवाज देते हैं। मैंने उसको सही एडवाइस दिया कि ये पैसा खा पी के नहीं उड़ा दे, बल्कि अपने टूल में इन्वेस्ट करे, ताकि तुम अपने आप कॉन्ट्रैक्ट ले सके, जिसमें कि तुम उन्नति और बढ़ोतरी कर सके। उसी प्रकार एक आदमी और हमारे पास एक दिन आया, और यह आदमी किसी के घर पे रेंट करता है, और अचानक किसी परिवार के लोग ने बाहर देश से उसको $20,000 दिए, और यह आदमी पूछता है हमसे, मास्टर, हमें तुम सलाह दो कि हम इसको कहां पे इन्वेस्ट करें। मैंने उसे उसी प्रकार से बताया, 20,000 में से 2,000 तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर के। परमेश्वर को अपना पार्टनर बना ले, अपना 10वां हिस्सा दे, ताकि बचा 18,000 में परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करे। तो भी वो भी हमसे पूछता था, बचा लाकर कौन चीज करे? मैंने उसको बताया, देख, तुम किसी के घर पे रहता है, रेंट करता है, इसमें तू अपना ओन जमीन तो खरीद, अपना घर बना। 18,000 में तो घर नहीं बनेगा, लेकिन 15,000 में जमीन तो मिल जाएगा। और यदि तुम 10% प्रभु को दिया है, जो 3,000 बचा है, वो परमेश्वर ब्लेस करके तुम्हारा घर भी बन जाएगा, क्योंकि उसको तुम प्रभु के साथ में अपना वाचा जोड़ा है। हालेलुया। इस आदमी से मैंने कहा, तुम $300 महीना को पे करता है रेंट, लेकिन ये 3,000 में जो तुम्हारा बचा पैसा रहा, उसी जमीन में तुम एक मामूली 3 लकड़ी का घर बना दे, तुम्हारा $300 हर महीना को बचेगा, फिर तुम वहां पे अच्छा बिल्डिंग बना सकता धीरे धीरे करके। तो क्या हो जाए, तुम्हारे पास अपना ओन लैंड हो जाएगा, एक अच्छा जगह इन्वेस्ट करेंगे उसको। ये आदमी हमसे पूछता है, मोटर खरीद ले क्या? मैंने कहा, तुम मोटर खरीद गया, तुम बिला जाएगा, ऊपड़ा करी बिगड़ा करी तुम बिना जाएगा। मोटर आज तुम जो खरीदेगा 20,000 में, कल तुम उसके 20,000 में नहीं बेच पाएगा, उसका वैल्यू गिरेगा। लेकिन तुम जमीन खरीदेगा, एक बीसा में 15,000 ला, 20,000, 25,000, 30,000, वो उसका वैल्यू बढ़ता है। लैंड का वैल्यू बढ़ता है, घर का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन पैसा का वैल्यू गिरता है, वो कभी बढ़ता नहीं है। मोटर का वैल्यू नहीं, मोटर का वैल्यू गिरता है। सो क्या मैंने इसको सही एडवाइस दिया कि नहीं? ओह प्रेज द लॉर्ड, आप हमारे साथ कर रही हैं। हालेलुया। मैं एक और आदमी पिछले वर्ष में मेरे पास आया, उसने कहा, पास्टर, मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरा उम्र हो गया है, और FNPF से मुझे $25,000 मिल रहा है। तो वो भी मुझसे पूछता है कि अब तो हमारी नौकरी नहीं रही, अब हमें छुट्टी हो जाए, लेकिन कोई ऐसा जगह पे इसको इन्वेस्ट करें जिसमें कि वो हमें कुछ इनकम देता ही है। तो मैंने उससे कहा, ठीक है। मैंने उससे पूछा, वो जो तुम्हारा कट के FNPF में जाता रहा, क्या तुमने उसका 10वां हिस्सा निकालता रहा कि नहीं? तो बोले, नहीं, जो कट के जाता रहा वो नहीं निकलता है, जो मैं हाथ में इतना वही निकलता।
तो मैंने इससे कहा कि ये तुम्हारी कमाई का भाग है जो FNPF में जाता रहा, उसका एक 10वां भाग प्रभु का है। लेकिन यदि तुम शुरुआत से वो भी जो कट के जाए वो भी तुम निकाले तो लास्ट में तुम्हें नहीं निकाले, पर यदि तुमने नहीं निकाला तो उसमें से 10वां हिस्सा प्रभु करे, ताकि परमेश्वर के साथ में तुम्हारा बादशाह के रिश्ता सब कायम रहे और बचा पैसा भी तुम इन्वेस्ट करे। तो मैंने पूछा, इस आदमी ये अपने जिंदगी भर में इस रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, ये कुक है, तो अब ये रिटायर हो गया, लेकिन ये बोले हम अभी भी सकता काम कर, बट उसकी नौकरी नहीं है। तो मैंने कहा इस पैसा को, क्योंकि ये आदमी ये बहुत अच्छा कुक है, बहुत अच्छी भोजन बनाता है और इसके पास बहुत सारे क्लाइंट है, जगह जगह पे से ऑर्डर आती। सो मैंने से कहा तुम एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलो ताकि तुम्हारा बिजनेस चलता ही रहे, तुम्हारा इनकम आता रहे। इसके बाद में अपने लड़के को ट्रेन कर ताकि वहां से तुम्हारे लड़का उस बिजनेस को लेके जाए आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैंने उसको सही एडवाइस दिया है? ओके, सब अब अभी तक तो हम बात करते हैं कि मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अब यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। यीशु मसीह आपसे कहता है ये जो खोया हुआ सोल है, लॉस्ट सोल, उसका दाम है $1 बिलियन। आप 1 मिलियन जाने, 1 बिलियन जाने, शायद आप 1 ट्रिलियन भी जाने, लेकिन उसके बाद में और ट्रिलियन होती है। प्रेज़ द लॉर्ड है, उसका गिनती कोई गिन भी नहीं सकता है। तो एक सोल का जो वैल्यू है वो इतना महंगा है, इतना महंगा है कि दुनिया में कोई भी चीज उसका मोल नहीं चुका सकता। अब यीशु मसीह आपसे कहता है एक सोल $1 ट्रिलियन है, क्या तुम उसमें इन्वेस्ट करना चाहे? क्या तुम जाएगा उस लॉस्ट सोल को मेरे राज में लाने के लिए? वो आदमी जो टूल में इन्वेस्ट करता है, वो टूल 20-30 इयर्स में खलास, वो फिर काम नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। वो व्यक्ति जो जमीन खरीदता है 99 इयर्स बाद उसका जमीन पकड़ा जाएगा, वो सब रोज उसके साथ में नहीं रहे। वो जो रेस्टोरेंट खरीदते हैं, उसका रेस्टोरेंट आनंद काल से लेकर आनंद काल तक नहीं चलेगा। जब तक वो जिंदा हो चलेगा, उसका बच्चों को ने ट्रेन किया वही चलाएंगे, लेकिन उसके बाद में तीसरे जनरेशन आएगा उसको उड़ा देंगे। ऐसा होता है क्या? आज एक कमाता है, दूसरा बटोर के रखता है, तीसरा उड़ाता है। क्योंकि तीसरा को कोई मेहनत नहीं पड़ा है, सो उड़ा देता है। इसी प्रकार तो ये रेस्टोरेंट भी खत्म हो जाएगा, लैंड भी खत्म हो जाएगा, टूल भी खत्म हो जाएगा, इटर्नल नहीं है। लेकिन जो लॉस्ट सोल आप परमेश्वर के राज में लेके आएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। उसको आनंद काल का जीवन मिलेगा हेवन में, और तुम्हें आनंद काल के लिए गोल्ड का क्राउन मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज यीशु आपसे पूछता है क्या आप लॉस्ट सोल में अपना जीवन को इन्वेस्ट करेंगे, जो आनंद काल के लिए तुम्हें मुनाफा देगा। एक समय के बाद एक मिशनरी इंडिया में, इंग्लैंड से मिशनरी गए, जॉन एंडरसन। ये मिशन फील्ड में प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए गया। ये गांव गांव में, गली गली में परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है। एक दिन एंडरसन एक गांव के रास्ता में होके चल रहा है और वो मौका खोजता है किसी किसान से वो बातें करे, उनको गॉस्पेल बता सके। लेकिन वो देखते हैं दाएं ओर और बाएं ओर खेती बाड़ी है और लोग एकदम व्यस्त है अपने खेत में काम करने के लिए। लोग व्यस्त है, काम कर रहे हैं और ये उनसे बातें करना चाहता है, लेकिन लोग इतना रफ्तार से काम कर रहे हैं कि इसको मौका ही नहीं उनसे बात करने के लिए। तो ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है कि परमेश्वर द्वार खोल किसी का हम मिनिस्टर कर सके। तो जितना भी किसान नजर आती है खेत में, वो बहुत अधिक व्यस्त है, उतना फास्ट कोई काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल चकित है कि ये लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं। उतने में जिस रास्ते में चल रहा है, बिल्कुल रास्ते के किनारे ही एक आदमी अपने खेत पे अनाज काट रहा है और बड़ी रफ्तार से काट रहा है।
तो एंडरसन उससे पूछता है, शायद क्यों तुम इतना मेहनत करता है, कहाँ इतना जल्दी जल्दी करता है, तुम थक जाए, आराम से कार्य काम करता है। वो आदमी 1 मिनट के लिए ठहरा उससे बात करने के लिए, और वो कहते हैं इस मिशनरी से, क्या तुम्हें मालूम नहीं, रेडियो न्यूज में आया है कि थोड़ी ही देर में एक आंधी आने वाली है, और बहुत भयंकर आंधी आने वाली है, और सभी किसानों की जो दल है, उनके जो लीडर है, उनको बतलाया है कि जितना जल्दी हो सके अपने अनाज को काट ले, अपने गोदाम में भर ले, और जब तुम्हारा गोदाम भर जाए, अपना अनाज को काट ले, तो जाए अपने पड़ोसी किसान को मदद करे और जल्दी जल्दी करे, क्योंकि तूफान बिल्कुल आने वाली है। जॉन एंडरसन थोड़ी दूर जाके एक जगह पे सेल कर लिया, और थोड़ी देर में आंधी की रफ्तार से हवा का झोंका चलने लगा, और जब उस जगह पे वो सेल का लिए, परमेश्वर उससे बातें करता है, और परमेश्वर ने उसको बताया, एंडरसन आज आपने देखा कि आंधी की चेतावनी सुन के लोग इतना रफ्तार से अनाज काट रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार आंधी की तरह मैं भी आने वाला, मेरे खेत में भी कटनी पका हुआ है, और उसको रफ्तार से काटना है, लेकिन कटनी काटने वाले कम है। एंडरसन, तुम तो अनाज काटता है मेरे खेत में, लेकिन हमें और भी नहीं, बस की जरूरत। चर्च में आज आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल इसी प्रकार से आज भी ये कटनी पका हुआ, और हम और तुम बच गए, इतना काफी नहीं। यदि आप देखें, उस दिन वो किसान हवा का झोंका देख के अंजाम कर दिए कि अभी इतनी रफ्तार से हवा चल रही, जल्दी जल्दी काट ले, क्योंकि इसके बाद में हवा इंटेंसिफाई हो और बढ़ेगी, आंधी की रफ्तार से आई। बिल्कुल इसी प्रकार से यीशु ने हमें और तुम्हें भी चिन्ह दिया है उसके आने का, और पिछले महीने आपने सुना कि किस प्रकार से आएगा, क्या होगा नहीं, और उसकी सारी चिन्ह के विषय में आपको हमने बतला चुका। तो ये सारी चिन्ह हमें बतला रही है कि यीशु शीघ्र ही आने वाला है, तुरही फूका जाएगा, रैप्चर होगा, और जो प्रभु को ईमान लाए हैं, पश्चाताप का जीवन जीते हुए परमेश्वर के राज में चले जाएंगे। लेकिन आज देखें, पाप में लोग डूब रहे हैं, यहाँ तक कि कई मसीह लोग भी पाप में डूब रहे हैं, वे रिलैक्स हैं, अभी भी वर्ल्ड के एंटरटेनमेंट उनके जीवन में है, उन्होंने अपना लाइफ सरेंडर नहीं करी है। लेकिन यीशु उनको ही ले जाएगा जो अपने जीवन को सरेंडर कर दिया। उनके जीवन में कोई भी वर्ल्डली डिजायर नहीं, वर्ल्डली प्लेजर नहीं, सब कुछ वे फेंक दिए, क्योंकि रैप्चर होने वाला है। चर्च, हम और तुम जान गए, हमें और तुम्हें चेतावनी मिल गया है, क्या हम और तुम नहीं जाएंगे इस कटनी को काटने के लिए? कटनी पका हुआ है, और यीशु आज आपको बुला रहा है इस कटनी को काटने के लिए। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 28 से आगे जब पढ़े, यहां पे हमें एक कहानी मिलती है, और यदि इस कहानी को हम अध्ययन करें, इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें, ये जो कहानी मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, इसको इस जगह पे यीशु के सारे जीवन का जो मिनिस्ट्री है उसके विषय में बातें करती है। एक दिन में वो क्या करता है, एक दिन में कितना काम करता है। मैं सारी काम को नहीं बतलाना चाहूंगा, सिर्फ छोटा मैं आपको बतला रहा हूं कि भोर की सुबह बाइबल कहती है, भोर की सुबह अर्ली मॉर्निंग, ये जो अर्ली मॉर्निंग है, भोर की सुबह, उसको 3 o'clock मॉर्निंग से बोला जाता है। सो 3 बजे सवेरे भोर के सुबह यीशु पहाड़ चढ़ गया, जब सब सो रहे हैं, जब सब आराम कर रहे हैं, यीशु उस पहाड़ पे प्रार्थना कर रहा है, और वो प्रार्थना करते गया, सूर्य निकल गया, सवेर हो गया, वो प्रार्थना कर रहा है। और जब लोग जागे, गांव के लोग जब जागे सुबह, तो वे देखे यीशु को पहाड़ पे वो प्रार्थना कर रहा है, और गांव के लोग सब दौड़ के चले उस पहाड़ पे यीशु से मिलने के लिए, और यीशु उनके बीच में प्रार्थना के बाद उनको प्रचार कर रहा है। प्रार्थना के बाद 3 बजे सवेरे से प्रार्थना करता, सुबह हो गया है, अब उसको ब्रेकफास्ट की जरूरत है, उसको चाय पीने की जरूरत है, लेकिन उस पहाड़ पे कोई किसी ने चाय नहीं दी है। वो अब प्रचार कर रहा है, प्रचार करते करते अब उतर रहा है उस पहाड़ को। कहां जाना है उसको? पतरस के घर पे जाना है, मैं भी ब्रेकफास्ट के लिए।
लेकिन जब वो पहाड़ उतर रहा था, जब निचले इलाका में आया, चट्टान के आड़ में एक कोढ़ी का आदमी जो कोढ़ी के बीमारी से पीड़ित है, उसने पुकारा, प्रभु मुझ पे दया कर, और यीशु ने उस कोढ़ी को चंगाई दी। बाइबल कहती है जब उसने एक और कदम लिया पतरस के घर पे जाने के लिए, तो एक और व्यक्ति आया, उसके बाद में और एक व्यक्ति आया, उसके बाद में और व्यक्ति आया, अनेक से लोग आए अपने समस्या को लेके, और यीशु प्रचार करता ही रहा और लोगों को चंगाई देता ही रहा। बाइबल कहती है शाम हो गया, दिन भर वो अपन ब्रेकफास्ट के पास नहीं पहुंच पाया, और जब वो शाम को, बाइबल कहती है इसलिए कभी कभी बाइबल टाइम देती है, सुबह बोल के सुबह और शाम के समय, शाम के समय जब वो पतरस के घर पे गया, अब तो डिनर का समय हो गया, लेकिन जब उसके पतरस के गांव के लोगों ने, उनको मालूम हुआ कि यीशु आया पतरस के घर में, तो सारी भीड़ वहां आ गई चंगाई प्राप्त करने के लिए। यीशु अभी भी मिनिस्ट्री कर रहा है, और अंधियारा हो गया। अब क्या जरूरत हो, 3 बजे सवेरे पहाड़ चढ़ा, शाम अंधियारा हो गया, उसको मिनिस्ट्री करते करते अब वो थक गया, उसको रेस्ट करने की जरूरत है। और जब उसे रेस्ट करने की जरूरत है, वर्स 28 से आगे हमें कहानी बतलाती है, यीशु को एक आदमी की आवाज सुनाई दी, और ये आवाज झील के उस पार एक ऊंची पहाड़ पे से आ रही है। ये दूर है, झील है, समुद्र है, उसके उस पार एक पहाड़ है, और उस पहाड़ के ऊपर से आवाज आ रही है। यह आवाज किसी लोगों ने नहीं सुना, सिर्फ यीशु मसीह सुनता है, और आवाज यह है, इस आदमी पुकारते हैं, कोई मुझे मदद कर। इस आदमी के अंदर में दुष्ट आत्माएं, लीजियंस ऑफ दुष्ट आत्माएं, मेरी 6000 दुष्ट आत्मा इस आदमी को सता रही है। पहाड़ के ऊपर यह दौड़ता है, चट्टानों से जा टकराता है, जमीन पे गिरता है, उसके दही फूट जाता है, और शरीर में से खून बहने लगती है, और शैतान उसे छोड़ के चला जाता है। तब उसको पीड़ा आती है, वो महसूस करता है उसका पीड़ा, तब वो पुकारता है कि हमें कोई मदद कर, लेकिन कोई उसको मदद करने वाला नहीं। इस बार उसने पुकारा, कोई मुझे मदद कर। यीशु ने उसकी आवाज तो सुन ली, उसको रेस्ट करने का समय है, और वो अपने चेलों से कहता है, आइए हम चले झील के उस पार। बाइबल कहती चेलों ने उसका विरोध किया, हे प्रभु तुम 3 बजे सवेरे से प्रार्थना करता है, मिनिस्ट्री करता है, लोगों को चंगाई देता है, तुम अभी भोजन नहीं किया है, टाइम है तुम भोजन करे, तुम रेस्ट करे, लेकिन अब तुम कहते हैं झील के उस पार चले। हम सब थक गए हैं तुम्हारे साथ में, हमको भी रेस्ट करने की जरूरत है। चेलों लोग ने कहा, यीशु हम कल चलेंगे, लेकिन यीशु कहता नहीं, हम अभी चलेंगे। आप देखिए वो इतना थका मांगा है, लेकिन एक लॉस्ट सोल के लिए ऊंची पहाड़ पे जा रहा है। चर्च कैसे हम जानते हो थक गया? कभी कभी लोग बोले वो तो परमेश्वर रहा, वो नहीं थके। मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर रहा, परमेश्वर है, लेकिन जब वो मनुष्य बना था तो जैसे पीड़ा मनुष्य को होती है वैसे पीड़ा उसको भी था। तो हम और तुम थक जाते, वो भी थक गया था। कैसे जानते हो थक गए? क्योंकि बाइबल कहती जब 6 लोग यीशु नाव में बैठा, 6 लोग नाव को खे रहे हैं। जब वे नाव को खे रहे हैं, यीशु मसीह कहां है? यीशु मसीह उसके कैबिन में जाके सो गया। क्यों सो गया? क्योंकि वो थक गया, वो थका है इतना कि वो सो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह इतना थका है, फिर भी वो लॉस्ट सोल के पास जा रहा है। उसने भोजन नहीं किया, उसने एक बार और साफ साफ कह दिया है, मैं भोजन के लिए नहीं, मैं बाप की इच्छा पूरी करने के लिए आया। चर्च बिल्कुल इसी प्रकार मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, यीशु एक एक सोल के लिए वो ना भोजन करे और थक भी जाए तो आराम नहीं करे, लेकिन हमें इतना नहीं करने के लिए बोलता है। हम और तुम तो रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन इस रिलैक्स में हम थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं लॉस्ट सोल के लिए। क्या हम और तुम जाएगा? क्या हम तो जाएगा यीशु के पास इन लोगों को लाने के, ताकि उनको भी जीवन और मुक्ति मिल जाए? क्या हम यीशु के क्रॉस जो कुर्बानी है उसका इनाम बटोरने के लिए कदम लें?
यीशु उसी के लिए आया, क्रॉस पे उन्हीं लोगों के लिए जान दिया। लेकिन हम और तुम नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाए? एक समय एक एवेंजलिस्ट जिसका नाम था डेविड ब्रैनम, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, डेविड ब्रैनम, जो एक बहुत मशहूर एवेंजलिस्ट, a mighty man of God। ब्रैनम के द्वारा मिलियंस ऑफ लोग परमेश्वर के राज में आए, उसकी मिनिस्ट्री में कई मिलियन लोग। डेविड ब्रैनम एक दिन उसने विचार किया कि वे रेड इंडियन विलेज में परमेश्वर के वचन को ले जाएं। ना ये जो रेड इंडियन विलेज है, ये जंगली लोग, ये आप जाने जंगली है, रोज पहले हम लोग के देश में भी जंगली लोग हैं। इसी प्रकार ये रेड इंडियन भी जंगली लोग, लेकिन उनको भी गॉस्पेल सुनाना जरूरी है, और जो जाएगा गॉस्पेल सुनाने के लिए उनका जान खतरा में। लेकिन डेविड ब्रैनम ने निर्णय बनाया कि वो जाए रेड इंडियन विलेज में प्रभु के वचन को बांटने के लिए, और उसके लिए उसने फास्टिंग प्रेयर करके अपने आप को तैयार किया, और उसने खबर भेजा उस विलेज में कि इस दिन इतना समय उस विलेज में आएगा लोगों से बातें करने के लिए। उस विलेज का जो चीफ है, उसको जब पता चला कि ये एवेंजलिस्ट आ रहा है यीशु मसीह के बारे में कुछ बतलाने के लिए, उसको बड़ा ही गुस्सा आया, और उसने अपना तीर को निकाला। वे तीरबान इस्तेमाल करते हैं, सो उसने अपना तीर को निकाला। उसका एक ऐसा तीर है जो पॉइजन का तीर है, किसी को भी लग जाए वो बचेगा नहीं, पॉइजन हो जाएगा। इस पॉइजन का तीर निकाला और वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, और उस पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर है, और उस पत्थर के आड़ में लुक के खड़ा हो गया। उसी समय जो समय डेविड ब्रैनम को उस रास्ते से जाना है, और थोड़ी देर में उसने देखा इस एवेंजलिस्ट को उस रास्ता से आते हुए जो उस पहाड़ के नीचे से रास्ता जा रही है। ब्रैनम पैदल जा रहा है उस रास्ता में इस विलेज की ओर, और ये चीफ ने जब उसको देखा उस पहाड़ के आड़ में से, उसने अपना तीर बाण को उठाया और उस बाण को खींचा, उसको निशाना लगाते हुए। ये चीफ ने जब उस बाण को खींचा, तब वो देखते हैं कि ये आदमी बिल्कुल एक जगह पे खड़ा हो गया और अपना बैग को खोल रहा है। उसके पास एक बड़ा सा बैग है और वो बैग खोल रहा है, तो ये रुक गया देखने के लिए क्या कर रहा है, और वो देखा ब्रैनम ने अपने बैग में से एक टेंट निकाला, और थोड़ी देर में उस टेंट को गाड़ दिया उसने। ये चीफ ने पहली बार वो टेंट को देखा, लेकिन उसके समझ में इतना छोटे समय में एक घर बना दिया है। वो फिर देखते हैं ब्रैनम उस टेंट के नीचे घुटना टेक के अपना हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा है। तब ये चीफ सोचता है, अच्छा मौका चुना, हिल रहा है, मैं बोल रहा हूं, एकदम अच्छा मौका है, इसको हम अपने तीर का निशाना लगाएं। और उसने दूसरी बार अपने बाण को खींचा, लेकिन इस बार जब उसने अपने बाण को खींचा, तब वो देखता है एक कोबरा, एक स्नेक जो उस टेंट में जा रहा है। तब ये बोलता है, क्यों अपना बाण हम वेस्ट करें, इसको अब एक कोबरा डस लेगा, वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि कोबरा किसी को छोड़ेगा नहीं। और वो सीधा उसी टेंट के ओर बढ़ रहा है, और ये देख रहा है चीफ, और उसने देखा ये कोबरा उसके आगे गया, बिल्कुल इसी प्रकार से उसको ताक रहा है, लेकिन ब्रैनम को मालूम नहीं, उसका आंखें बंद है और हाथ ऊपर उठा, वो प्रार्थना कर रहा है। कोबरा थोड़ा देर उसको देखा और ऐसे रफ्तार से वो भागा जंगल में जैसे कोबरा कभी नहीं भागता। ना जाने उस स्वर्गदूत को देखा कि क्या, ना जब एक चीफ ने देखा कि ये कोबरा उसे काटा ही नहीं और वो भाग पड़ा,
ये चीफ अपना तीर बाण छोड़ के वो सीधा भागने लगा अपने विलेज में। ब्रैनम को विलेज पहुंचने से पहले ये चीफ ने जाके लोगों के बीच में ऐलान किया, ये ऐलान किया कि परमेश्वर आ रहा है। अब चीफ प्रचार कर रहा है, चीफ प्रचार करता है कि परमेश्वर आ रहा है हमारे विलेज में। तो सारे विलेज के लोग आए निकल के कि आज खुशी की बात कि परमेश्वर आ रहा है। अब ब्रैनम को मालूम नहीं सब क्या हो रहा। ब्रैनम जब विलेज को पहुंचा, सारे विलेज के लोग आए उसको स्वागत करने के लिए। पहला चीज तो ब्रैनम बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि उसको मालूम था कितना कठिन होगा ये मिशन, न जाने वो बच के लौटेगा या नहीं। लेकिन इसको अजीब लगा कि लोग उसको स्वागत कर रहे हैं, उसको मालूम नहीं क्या हुआ। और ये क्या हुआ कि सारे विलेज के लोग आके उसे घेर लिए। और ब्रैनम ने कहा ये अच्छा मौका प्रभु ने मुझे दिया है, और उसी मौका में उसने यीशु के क्रॉस की कथा सुनाई। उनको बताया कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर क्रॉस पे तुम्हारे गुनाह के लिए जान दिए। और फिर उसने उनको बोर्न अगेन प्रेयर कराया। एक ही प्रचार में पूरा विलेज ने यीशु को अपनाया। ग्लोरी टू गॉड। आप तालियां बजाना चाहे प्रभु के लिए। चर्च में आपको बताना चाहूंगा कि ये सारा द्वार खोलने वाला और आश्चर्य कर्म करने वाला स्वयं परमेश्वर। हम लॉस्ट सोल के पास यदि हम पहुंचे और प्रार्थना के द्वारा जाए, अपना समय प्रार्थना में बिताए, उपवास के द्वारा, फास्टिंग प्रेयर के द्वारा, अनॉइंटिंग के द्वारा जाए, आप जब जुबान खोलेगा, आपकी जुबान ही सिर्फ नहीं होगा, उसमें अभिषेकता निकलेगी। और वो अभिषेकता हर सुनने वाले के दिलों को छुएगा और लोग के जीवन को बदलेगा। तो आप अपना मिनिस्ट्री का शुरुआत करें जरूर अपने मिनिस्ट्री के लिए फास्टिंग प्रेयर। हालेलुया। जितना हो सके उतने के अनुसार आप जरूर फास्टिंग करें। दिन भर फास्ट कर सके अच्छा है। यदि हाफ डे फास्ट करें, हाफ डे एटलीस्ट फास्ट करें। यदि आप तीनों टाइम भोजन करता है तो 21 डेज के लिए वेजिटेरियन हो जाए। वेजिटेरियन फास्टिंग करें, एटलीस्ट तुम फास्ट करता है पहुंचे अपने मिनिस्ट्री के लिए। जब तुम जाएगा परमेश्वर प्राण को बचाएगा। हालेलुया। आप अकेले नहीं जाएगा, मिनिस्ट्री करे। आप जानता आप जाएगा, आपके साथ में दूत जाएंगे, प्रभु के स्वर्गदूत, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में होगा, प्रभु की उपस्थिति, उसके आग होगा आपके साथ में, ताकि आप लोग सोल को परमेश्वर के राज में लेके आ सके। ग्लोरी टू गॉड। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर ने हमारे बीच में अनेक से प्रेरणा को दिए हैं, ताकि हम लॉस्ट सोल को रीच आउट कर सके। यदि हमारी इतनी कलिसिया उठे लॉस्ट सोल को रीच आउट करने के लिए, हम विश्वास करते हैं पूरा देश बच जा सकता है। लेकिन एक आदमी नहीं कर सकता है, प्रभु ने सभी को बुलाया। Those who believe, Bible की Mark 16:50-18 में, go throughout the whole world and preach the gospel to all mankind. Whoever believes and is baptized will be saved. Believers will be given power to drive out demons in my name. They will lay their hand upon the sick and sick will recover. मेरे नाम से तुम जाके मेरा वचन को प्रचार कर। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा, परंतु आनंद जीवन को प्राप्त करेगा। विश्वासियों में ये चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल दे, मेरे नाम से रोगियों को चंगाई देंगे। और वो अभिषेकता प्रभु में आपने डाला। कभी कभी सोचता हूं नहीं खाली पास्ता के लिए, बिल्कुल नहीं, पास्ता के लिए नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है those who believe। आप विश्वास करता हो उतने ही काफी है। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगी। जब ब्रैनम के लिए द्वार खोला, आपके लिए भी द्वार खोलेगा। आप भी लॉस्ट सोल को रीच आउट कर सकेगा। मुझे याद है जब हम लोग चर्च नई शुरुआत किया था, उन दिनों की बातें हैं। हम लोग की जो मिनिस्ट्री का काम कर रहा था उस समय एवरी होप मिनिस्ट्रीज कनाडा की मिनिस्ट्री जो पीजी आया हुआ था, और ये पीजी में एक मिशन था कि पूरा साउथ पैसिफिक को रीच करे लॉस्ट सोल। और जब तक उनका मिनिस्ट्री समाप्त नहीं हुआ, वे पीजी में थे। जब एक एक घर विजिट कर दिया गया, पूरे पीजी में ही नहीं बल्कि साउथ पैसिफिक में, तब ये मिनिस्ट्री वापस कनाडा लौट गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मिनिस्ट्री जब पीजी में था, मैंने भी उनके साथ में मिशन फील्ड में काम किया। और एक दिन ऐसा आया
जबकि कुछ लोगों को चुना गया हम लोग के बीच में से, जिनको भेजा जाए बाहर देश, अनसिविलाइज्ड लोगों के पास, जैसे कि पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में, वनवातु में कुछ ऐसी जगह है जहाँ खतरनाक जगह है, और सॉल्मन आइलैंड्स में जगह जगह के लिए मिशनरीज को चुना गया और उनको भेजा गया मिशन फील्ड में, ताकि वे जाएं गॉस्पेल को लेकर। इसके लिए पूरे पीजी के जितना भी एवरी होप मिनिस्ट्री थे सब पास, और प्रार्थना के दौरान इसको तैयारी किया गया था और फिर मिशन फील्ड में उनको भेजे गए। तो सभी का अलग अलग कहानी है, क्या क्या एक्सपीरियंस उन्होंने किया वहां पे। लेकिन इन कहानी के बीच में मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा, आपको उत्साहित करने के लिए। 2 मिशनरी को भेजा गया सॉल्मन आइलैंड। सॉल्मन में सिविलाइज्ड लोग हैं, मसीह लोग हैं, चर्च है, लेकिन वहां पे एक ऐसा एक जगह है, एक पहाड़ है, और उस पहाड़ पे जंगली लोग रहते हैं, जंगली इंसान है, सॉल्मन आइलैंडर्स हैं, लेकिन उनका रूप रंग सब जंगली है, जंगली की तरह रहते हैं। उनके पास कपड़ा नहीं है, वे पत्तियों को पहनते हैं, पहाड़ में रहते हैं और खतरनाक लोग। इनके पास घर द्वार नहीं है, घर में नहीं रहते हैं, एक एक के लिए एक एक पेड़ है, वे पेड़ पे सोते हैं, पेड़ उनका घर है। तो उनके पास एक राजा भी है वहां पे, जो उनके ऊपर राज करता है, और ये राजा का भी अपना पेड़ है, वो उसका पैलेस है। और जो पेड़ है, राजा का जो पेड़ है, ये एक बहुत बड़ा पेड़ है, और उसकी डालियां ऊपर से लेके नीचे तक दबाती है। जैसे यदि आप नागुआ के बगल जाए तो आप देखिए, नागुआ में एक पेड़ आपको दिखाती है, आपने देखा होगा, जो भारी सा पेड़ होता है बड़ा इलाका में, और उसकी डालियां बिल्कुल नीचे तक आती, बिल्कुल उसी प्रकार वो राजा का पेड़ है, राजा उसमें रहता है। ये मिशनरीज लोग को भेजा गया। इन जाति को कुइयो कहा जाता है, ये कुइयो जाति है। ये कुइयो के पास भेजा गया है इन मिशनरीज लोग को। तो इनको कुइयो भाषा नहीं आती, ये नहीं जाने कुइयो भाषा, तो भाषा का प्रॉब्लम है। लेकिन जो सॉल्मन आइलैंडर्स है, जो सिविलाइज हो चुके हैं, उनमें से कई लोग हैं जो कुइयो भाषा जाने। ये गए सॉल्मन आइलैंड, और वहां पे 2-4 चर्च को विजिट किए, और उनसे बतलाया कि फीजी से उनको भेजा गया है इस मिशन फील्ड में, ताकि वे कुइयो जाति तक गॉस्पेल पहुंचा सके। तो इन्होंने मांग किया कि कोई सके कुइयो भाषा जो जाने हम लोग के साथ में जाए इंटरप्रेट करने के लिए, लेकिन कोई तैयार नहीं उनके साथ में जाए। वहां के लोग उन्होंने बतलाया कि तुम जो जाएगा, बहुत मुश्किल बात कि तुम लौट के आएगा वहां से, उस पहाड़ पे जो जाए फिर लौट के नहीं आए। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें इस मिशन से भेजा गया है, हमको इस मिशन को पूरा करना है। तो बड़ी मुश्किल से एक आदमी तैयार हुआ इन 2 मिशनरी के साथ में जाने के लिए, और उसने कहा मैं जाऊंगा और मैं इंटरप्रेट करूंगा तुम्हारे लिए, यदि हमारी जान भी चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम गॉस्पेल पहुंचाने के लिए कदम लेंगे। तो ये 2 मिशनरी और वो जो आदमी उनके लिए तैयार हुआ, वे और सॉल्मन के बाकी चर्च सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना किए या फास्टिंग किए। फास्टिंग के बाद में ये 2 मिशनरी और उसके इंटरप्रेटर वे कुइयो के पहाड़ को चढ़ने लगे। लगभग एक हफ्ता लगता है उनके पास पहुंचने के लिए। तो बीच में जगह जगह कैंप करते हुए ये उस पहाड़ के ऊपर चढ़े। तो पहला व्यक्ति उनका मुलाकात हुआ जो स्पीयर लेके खड़ा था उस पहाड़ के ऊपर, और वो ये 2 फिजियन को देखा। एक सॉल्मन है, लेकिन जो सॉल्मन आइलैंडर था वो कुइयो की तरह पत्तियों पहन के गया, तो ऐसा लगता है कि वही उन्हीं में के है। लेकिन ये जो पीछे का है ये अलग लगता है। ये जो स्पीयर लेके खड़ा है उनके मारने के लिए तैयार है, लेकिन अब इंटरप्रेटर बात कर रहा है उनसे। इंटरप्रेटर उससे कहता है कि देख, ये दोनों राजा का रिश्ता है, किंग के पास आया है किंग से मिलने के लिए, और राजा का रिश्ता है। तो उनको बताया कि फीजी से आया हो, तो फीजी नहीं जाने कहाँ है,
सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम इनको ले जाएगा राजा के पास। तो ये इस 2 मिशनरी को लेके और ये इंटरप्रेटर को लेके जा रहा है। तो राजा के उस पेड़ के नीचे, उसके पैलेस में कोई ऐसे जा नहीं सकता, उसको परमिशन लेना पड़ता है। तो ये जो आदमी इसकी लेके उनको अगुवाई करते हुए लेके गया, उनसे कहा तुम यहीं पे ठहरे रहो, मैं राजा से बात करके आता हूँ। तो उसने 1 घंटी बजाई वहां पे, शायद उसी के मतलब होगा कि ये बातें करना चाहता है। तो वो राजा के पास ये आदमी अपने आप गया और उससे कहा फिजी से 2 मिशनरी आया है, तुमसे बातें करना चाहता है। राजा ने उससे कहा कि तुम जाओ, उनको एक पेड़ दे दो, बताओ यहाँ रुको, ज्ञान बात करें। तो उनको दिया गया एक पेड़ रहने के लिए। ये तो पेड़ के ऊपर सोए नहीं सके, पेड़ के नीचे सोए। दूसरा दिन राजा से मिलना है। दूसरा दिन वो आदमी फिर आया कि चले राजा से मिलने के लिए। राजा ने खबर भेजा उनसे कहे 1 रात और रुके पेड़ के नीचे, दूसरा दिन हम बात करेंगे। तो दूसरा 2 रात में पेड़ के नीचे सोए। नेक्स्ट डे राजा ने कहा ठीक है, उनको भेज। ये 2 मिशनरी और उनका इंटरप्रेटर गया राजा के पास और जाके उनको यीशु के क्रॉस का संदेश दिया और साथ साथ में हेवन और हेल का संदेश दिया। और राजा को निमंत्रण दिया कि यीशु को अपने दिल में बुला ले, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा। राजा ने बड़े ध्यान से वचन को सुना और उसने कहा मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, और उसने यीशु को अपनाया। ये लोग बोर्न अगेन प्रेयर करें। जैसे राजा ने कहा आमीन, राजा मर गया। आमीन बोल के वो मर गया। अब आप समझे इन दोनों मिशनरी और उसके इंटरप्रेटर का क्या हाल है। उन्होंने समझ गए ये मर गए तो हम भी मर गए। बाहर उनके सिक्योरिटी खड़े हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर ये क्या हो गया। उसने यीशु को अपनाया वो तो ठीक है, लेकिन ये मर गए तो हमारी भी जान खतरा में, प्रभु इसके प्राण वापस कर दे। वे प्रार्थना कर रहे हैं और जो बाहर सिक्योरिटी खड़ा है उसमें से एक ने अंजाम किया कि कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। तो वो सिक्योरिटी भीतर आया और उसने देखा राजा मारा पड़ा हुआ और उनसे सवाल करने लगा तुमने कौन सी करा, पॉइजन दे दिया, कौन सी किया उसको। और एक बेल बजाया, एक प्रकार की घंटियां, और उस बेल की आवाज सुन के पूरा विलेज के लोग अपने मोतो लेके आ गए। ये लोग सोचे क्लास हम लोग का समय खत्म, लेकिन फिर भी ये प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे सारे लोग विलेज के लोग उस राजा के पैलेस के अंदर में आए, पेड़ के नीचे आए, वे सब देखे अपने आंखों से राजा मरा हुआ है और सब तैयारी कर रहे हैं इनको मारने के लिए। उतने में राजा जिंदा हो गया। राजा जी उठा और राजा उनसे प्रचार करने लगा और राजा उनको बताया कि इन्होंने मुझे यीशु का संदेश दिया और मैंने यीशु को अपनाया। जैसे मैंने उसे अपनाया अपने दिल में, मैंने अपना प्राण छोड़ दिया और मैंने देखा 2 स्वर्गदूत और ये स्वर्गदूत हमें हेवन ले गए, हम हेवन देखा, फिर हमें हेल ले गए, हम हेल भी देखा। और वो प्रचार कर रहा हेवन कैसी जगह और हेल कैसी जगह। फिर राजा ने आज्ञा दिया सारे विलेज के लोग अब यीशु को अपना ले, यदि कोई नहीं अपनाएगा इस विलेज को छोड़ दे, नहीं तो उनका जान से मार दिया जाएगा। क्या हुआ, सारे विलेज के लोग ने घुटना टेका और एक मिशनरी ने उनको यीशु के पास ले लिया। ग्लोरी टू गॉड। एक ही बात, एक ही व्यक्ति के प्रचार करने पे पूरा विलेज का प्राण बचा। चर्च में आपको बताना चाहता हूं फास्टिंग प्रेयर की शक्ति है। हालेलुया। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा हम और तुम कदम लेकर परमेश्वर हमारी इस एवेंजलिज्म मिनिस्ट्री में बहुत कुछ कर सकता है। आपके पास रोजाना गवाह हो सकती है। यदि लोग इनकार भी कर दे, ठुकरा दे, तुम्हें गाली दे, तुम्हें खदेड़ दे, फिर भी आप निराश ना हो।
क्योंकि प्रभु के लिए कोई तुम्हें गाली देगा, आनंदित। प्रभु के लिए तुम्हें निकाल दिया जाए, तुम आनंदित हो। लेकिन हिम्मत ने हारे, आप जब है लॉस्ट सोल के पास, क्या हम और तुम इतना सब मिलके ये छोटा सा फीजी देश को नहीं जीत सकता? प्रभु के लिए सब जीत सकते हैं, लेकिन हमें कदम लेना है। यदि हम कदम ना ले तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। कुइयों में जब ये कुइयन लोग का प्राण बच गया, फीजी ये न्यूज पहुंचा, हम लोग यहां से कपड़ा भेजा उनके लिए, क्योंकि कपड़ा नहीं उनके पास। कपड़ा जब दिया गया उनको पहनने के लिए, अब उन्होंने नहीं जाने कपड़ा कैसे पहना। ढेर सारा कपड़ा एक लाके बंडल खोला गया, सारे विलेज के लोग आके सब उठाने लगे, जो चिवार उनके हाथ में सब उठाए। हम लोग के पास फोटो भेजे गए, अफसोस की बात हमारे पास फोटो है नहीं अभी, तो हम आपको दिखाता। आदमी लोग औरत का कपड़ा पहन लिया, औरत लोग आदमी का कपड़ा, उनको मालूम नहीं किसका कपड़ा कौन पहनता है, तो जो ची पाया और जैसे पाया वैसे पहनने लगे। उनके पास घर नहीं, यहां से हम लोग मटेरियल भेजाए, उनका घर बनाएंगे, उनके लिए चेज बनाएंगे, और आज पूरा कोई सेफ हुआ। चर्च की ताली बजाते मैं चर्च में आपको बदलाना चाहता हूं इन वचनों से। आज crippled children लोग old people's home में, यदि इन लोगों को हम भोजन नहीं दें, कई लोग जाते हैं उनको भोजन देने के लिए, लेकिन यदि हम इनको भोजन नहीं दें, old people's home में भोजन नहीं दें, crippled children को भोजन नहीं दें, तो सरकार तो देवे करेगा। आज सरकार देती है, फिर भी हम भी ले जाके देते हैं। लेकिन यदि हम और तुम उनको भोजन ना दे, तो सरकार, गवर्नमेंट उनको भोजन दे। किसी के आंख से कम दिखा रहा है, चश्मे की जरूरत है, हम और तुम उनको चश्मा ना दे, तो लायंस क्लब उनको चश्मा दे। आज किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, बाहर देश जाना है, मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, यदि हम और तुम उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा ना दें, ABG6, वोडाफोन, ये सब जरूर देंगे उनको। आज एक व्यक्ति जिसके घर पे भोजन नहीं है, यदि हम उसे भोजन ना दें, तो वेलफेयर जरूर उनको भोजन दें। आज किसी के पास घर नहीं रहने के लिए, हम और तुम उनको घर ना दे, हाथों उनको घर दे दें। लेकिन आज लॉस्ट सोल के पास हम और तुम ना जाए, कौन जाएगा? वेलफेयर नहीं जाएगा, गवर्नमेंट नहीं जाएगा, लायंस क्लब नहीं जाएगा, हाथों नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। यदि हम और तुम लॉस्ट सोल के पास ना पहुंचे, तो कोई और नहीं पहुंचेगा। इसलिए परमेश्वर ने पुकारा इज़ाया से, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा मेरे लिए? इज़ाया ने कहा, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊं। क्या आज हम और तुम इज़ाया की तरह कह सकते हैं, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊं? यीशु भी जब इस संसार को छोड़ के जा रहा था, उसने कहा अपने चेले से, जा तू मेरे नाम से मेरा वचन को प्रचार कर, go throughout the whole world and preach the gospel to all mankind। जा तू मेरे नाम से। लेकिन फिर यीशु ने कहा, जाने से पहले 10 दिन इंतजार है, मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए आग उड़ाऊंगा, पवित्र आत्मा ने, तब तू जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से जाए, ताकि तू लॉस्ट सोल प्रभु के राज में ले जा सके। आज तो हमारा और तुम्हारा काम है वचन सुनाना। हमको परमेश्वर के राज के लिए जीत नहीं सकता है, हम उनको वचन सुना सकते हैं, लेकिन हम और तुम जाएगा, पवित्र आत्मा उनको कन्विक्ट करेगा, पवित्र आत्मा उनके जीवन बदलेगा और वे प्रभु के राज में। इसलिए हम और तुम अकेले नहीं जाएगा, हम और तुम जाएगा आत्मा की आग के साथ में जाना। इसलिए यीशु ने कहा, अभी तुम नहीं जाए, 10 दिन वेट करे। बुक ऑफ एक्ट्स में, मैं अपना आत्मा उड़ेगा, जब मेरी आत्मा आए तुम में, तब तुम जाए लॉस्ट सोल के पास, ताकि उनको परमेश्वर के राज में लेके आ सके।
बिल्कुल इसी प्रकार इसाया 6 से कहता है कि जब इसाया कहता है कि मैंने देखा स्वर्ग को फूलते हुए और मैंने देखा स्वर्ग शक्ति महान परमेश्वर को अपने सिंहासन पे बैठे हुए, और फिर मैंने सुना परमेश्वर को कहते हुए, कौन जाएगा मेरे? ईसा ने कहा, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। क्या ईसा जुड़ते चला गया? बिल्कुल नहीं। जब उसने कहा मुझे भेज, मैं जाऊंगा, परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा और वो स्वर्गदूत अपने हाथ में आग का अंगार लेके आया। आपको आग की जरूरत है, बिना आग के लिए आप नहीं जा सकते। और वो अंगार को ईसाया के मुंह में रख दिया, यानी कि अनॉइंटिंग होली गोस्ट फायर, उस आग है उसके जुबान में रखा ताकि वो अनॉइंटिंग के सामने प्रचार कर सके। चर्च बिल्कुल इसी प्रकार आज हम और तुम परमेश्वर के ईसाया हैं, और परमेश्वर वही सवाल पूछ रहा है, कौन जाएगा मेरे लिए? यदि आज आप कहते हैं कि प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा, आज परमेश्वर की आग आएगा और आप महसूस करें, यू विल फील दैट फायर, क्योंकि हम उसी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जो कल था, आज है और युगानुयुग एक ही जैसा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब उसने कल ईसाया के जुबान पे आग डाला, क्यों आज नहीं आग डालेगा आपके जुबान? जब वो 6 लोग उस पहाड़ पे इंतजार कर रहे थे, 10वां दिन बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु ने उनके ऊपर आत्मा की आग उड़ेला, हर एक सर के ऊपर। 120 लोग पहाड़ पे थे, सभी के सर के ऊपर आग बढ़ रहा है। क्या ये? पवित्र आत्मा की आग। और ये लोग क्या किए? आज ये गॉस्पेल को पूरा दुनिया में फैला। हालेलुया। ये 120 लोग पूरा दुनिया को जीत सके, तो आज फिजी खाली 120 से ऊपर है दुनिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 170 है असलियत में हम लोग यहाँ पे, यदि दोनों से ले लें तो यार क्या हम लोग ये छोटा देश को नहीं जीत सके? हालेलुया। वो 120 पूरा दुनिया में गॉस्पेल फैला दिया, हम और तुम पूरा फिजी को जीत सके। लेकिन उससे पहले आपको आपकी जरूरत है। और इस समय चर्च मैं आपको निमंत्रण देना चाहूं, यदि आज प्रभु का आत्मा आपके हृदय में एक ऐसी जोश पैदा कर रही है कि आप लॉस्ट सोल को रीच आउट कर सके, तो मैं आज आपको निमंत्रण देना चाहूंगा, आप वैसा नहीं जाए, खाली हाथ नहीं जाए, आग लेके जाए। आज परमेश्वर वही आग इस ऑल्टर पे उठेगी। मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं, यदि आप इस आग को पाना चाहते हैं, come to the altar. Worship team, hallelujah. Come to the altar. यीशु बुला रहा है आपको भेजने के लिए। यीशु आज आपको बुला रहा है ताकि आपको वो भेज सके इस देश में आग लगाने के लिए। Hallelujah. Church, come to the altar and receive the fire of the Holy Ghost. प्रभु आज आपके जीवन में वो आग उड़ेलेगा, वो आत्मा की आग आपके जीवन में आएगी, उसकी आपकी सामर्थ आएगी, उसकी अनॉइंटिंग आएगी, उसकी अभिषेकता आएगी, उसका जोश पैदा होगा आपके हृदय में, ताकि आप लॉस्ट सोल को पाल सके। हालेलुया। परमेश्वर आप में सामर्थ डालेगा। उसने कहा था अपने चेलों से, तुझ पे मेरी सामर्थ आए और तब तुम जाए। हालेलुया। यीशु आपको बुला रहा है मिशन फील्ड में काम करने के लिए। यदि आपके हृदय के अंदर में वो ज्वाला भड़क रही है, लॉस्ट सोल को रीच आउट करने के लिए, then come to the altar. Come and receive the anointing. Come and receive the fire of the Holy Ghost. Come and receive the power of the Holy Ghost. आज से तुम्हारे पीछे पीछे साइंस और वंडर्स चलेगा। जहाँ जाएगा आश्चर्य कर्म करेगा। जहाँ जाएगा आश्चर्य कर्म। You will come back with many testimonies. हम सब उसकी आराधना करेंगे। Just worship Him, church. Worship Him. So just begin to feel His presence.
बड़ी चाहत से बाहों में यीशु बुलाता Church, you are standing in the presence of the Most High God. स्वर्गीय शक्ति महान ईश्वर की उपस्थिति में इस समय खड़ा यशायाह को बुलाने से पहले परमेश्वर ने यशायाह के दिल को दिया, उसके दिल में एक जोश की एक उमंग प्रभु के वचन को प्रचार कर, और आज वही परमेश्वर आपके हृदय को देखा और उसमें वो जोश को देखा है ताकि आप बस सोच को विचार कर सके। इसलिए आज आप उस पल का पे आए क्योंकि आपके हृदय में जोश है, उसकी सच्चाई है और उसने आपके हृदय को देखा है। और जब उसने देखा यशायाह के हृदय को, तब उसने कहा कौन जाए, मतलब वो ढूंढ रहा है कौन जाए। सारे संसार में उस दिन परमेश्वर एक ही व्यक्ति को पाया, परमेश्वर को एक ही व्यक्ति मिला जिसने कहा मैं जाऊं। लेकिन आज इस दुनिया के अंतिम दिन में हमारे बीच में अनेक से लोग हैं और परमेश्वर ने आज इस अनेक से लोगों को देख के उसका हृदय आनंद हुआ है। इसी कारण है जब उस दिन उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा उसके हाथ से उस अंगार को, क्यों वो आज नहीं भेजेगा? आज अनेक से स्वर्गदूत आ रहे हैं, सिर्फ गैब्रियल ही नहीं आ रहा है, अनेक से मिनिस्ट्री एंजल आ रहे हैं और सभी के हाथ में अंगार है और ये अंगार आज आपके अंदर में डाली जाएगी, आपके हृदय में, आपकी जुबान में डाली जाएगी। आपके जुबान आज अनॉइंट करने जा रहा है प्रभु, वो आज को अभिषेक करने जा रहा है। इस जुबान से सामर्थ निकलेगी, इस जुबान से शक्ति निकलेगी, इस जुबान से मिरेकल निकलेगी, आश्चर्य कर निकलेगी। इस जुबान को फूंकते शैतान थर्राएगा, इस जुबान को फूंकते शैतान पैदल करे रोना डालेगा, क्योंकि प्रभु आज ने अपने इस अंतिम दिन के हार्वेस्टर्स को तैयार किया। These are the last harvesters, ये हार्वेस्ट करने वाले लोग हैं, ये लेबरर्स को परमेश्वर ने इस दुनिया के अंतिम दिनों के लिए चुना था। एक ऐसी आग है, एक ऐसा डबल पोर्शन है जो अनॉइंटिंग प्रभु ने मेरे ऊपर डाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके डबल आपके ऊपर आने वाली है। Just lift up your hand, lift up your hand and receive the anointing, receive the touch of the Master's hand, receive the power of the Holy Ghost, receive the anointing. Just feel His presence, उसके
Fire in Jesus' name. In Jesus' name. Fire in the mighty name of Jesus. I release the fire in Jesus' name. I release that anointing. I release the anointing of the Holy Ghost. I release that anointing in Jesus' name. Feel them, Lord. Feel them, touch them, Lord. Touch them. I release that fire in Jesus' name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Feel them, Lord. I release the fire. अपनी आत्मा से भर दे प्रभु जी, अपनी आत्मा से फिल Lord, fill in Jesus' name, fill them Lord, fill Lord, fill in Jesus' mighty name, in the mighty name of Jesus, and release the anointing of the Holy Ghost, fill, fire on you, fire in the mighty name of Jesus, and release fire, Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus, fire in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, let the anointing fall, let it flow like a river, in Jesus' name, I release the anointing of the Holy Ghost, I release that anointing in Jesus' mighty name, I release the fire of the Holy Ghost, प्रभु अपनी आत्मा से भर दे, fill Lord, fire in Jesus' mighty name, fill Lord, प्रभु जी अपनी आत्मा से भर दे, I release your anointing, release fire on you in Jesus' mighty name, in the mighty name of Jesus, Father, I release your anointing in Jesus' name, fill Lord, fire on you, Holy Ghost fire, fill fire in Jesus' mighty name, fire in the mighty name of Jesus, fill them Lord, fill fire on you, Holy Ghost fire in Jesus' mighty name, I release your anointing in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, fill them Lord, touch them, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, यीशु के महान नाम में, touch in Jesus' name, touch, I release your anointing, in Jesus' name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, I release the anointing of the Holy Ghost, touch, fire on you, Holy Ghost fire, in the mighty name of Jesus, I release the anointing of the Holy Ghost, in Jesus' name, I release your anointing, Lord, I release your anointing, I release the fire of the Holy Ghost, fire in Jesus' mighty name, I release fire in the mighty name of Jesus, in Jesus' mighty name, fire in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in Jesus' name, Almighty God, I release your anointing, I release the fire of the Holy Ghost, fire in Jesus' name, Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus, I release the anointing of the Holy Ghost, fire in the mighty name of Jesus, in Jesus' name, Father, I release your anointing, I release your anointing, let that fire fall in Jesus' mighty name. Father, I release that fire in the name of Jesus. अपनी आत्मा की आग से भर दे, अपनी आत्मा की आग से भर दे, in Jesus' name. In Jesus' name, touch them, Lord. Touch them afresh. I release that anointing in the name of Jesus. In Jesus' mighty name, I release the anointing of the Holy Ghost. I release that anointing. I release fire on you. Holy Ghost, fire. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in Jesus' name. I release fire on you in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. I release that anointing in the name of Jesus. Father, I release your anointing. I release that anointing. I release fire in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, I release that anointing. Jesus' mighty name.
mighty name. Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Yes, Lord. We need double portion, Lord. All time. Fire! Fire! Jesus, my name. Fire! Fire! Karamasi, Kilibitarabasi. We give you glory, Master. We give you glory. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Thank you, Jesus. Galatians सब खड़े हो जाए प्रभु को उपस्थित. परमेश्वर की महान उपस्थिति में आज आप खड़ा हैं. जहां भी खड़ा है, just feel His presence. उसकी जो उपस्थिति है, ये और भी गर्म होती जाए. Just feel His presence. Enjoy His presence. उसकी उपस्थिति का आनंद है. There is so much joy in His presence. स्वर्ग पिता मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ. धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज तूने इस कलेशा ये चैलेंज डाला है और तूने इस कलेशा को चुना है प्रभु इस देश को तेरे राज के लिए जीतने. धन्यवाद देते आज लोगों को तूने तैयार किए हैं और लोगों के हृदय में वो अग्नि की ज्वाला डाला है प्रभु जी. वो जोश पैदा किया है प्रभु जी तेरी ही सामर्थ से, तेरी ही शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा, इन लोगों को इस्तेमाल करने के द्वारा तेरी आत्मा इस देश को तेरे राज में लेके आ सकती. हम में से किसी के शक्ति से नहीं हो सकती, हम में से किसी के बल से नहीं हो सकती, हमारी बुद्धि से नहीं, हमारे ज्ञान से नहीं, लेकिन ये होगा सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा. इसलिए मेरे बाप मैं दुआ करता हूं कि आज से ये कलेश्वर अपने आप को तैयार कर रही है और आज से ये जाएंगे लॉस्ट सोल के पास. कुछ लोग पहले से जाने लगे हैं, लेकिन आज से ये आपके साथ में जाएंगे. ये खाली नहीं जाए. मैं तुझसे इस समय मांग रहा हूं प्रभु जी, तूने अपने सभी बच्चों को स्वर्गदूत दिया है उनकी रक्षा रखवाली करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद मेरे बाप. लेकिन आज मैं तुझसे एक और दूत को मांग कर रहा हूं. मैं मांग कर रहा हूं प्रभु जी तेरे मिनिस्टरिंग एंजल के साथ में मिनिस्टर करें और तेरे राफियो एंजल आए मेरे बाप. तेरे राफियो एंजल के लिए मैं दुआ करता हूं हर एक के साथ में ये जहां जाए तेरे राफियो जाए मेरे बाप, ताकि ये जिस किसी को ऊपर हाथ रखे आश्चर्य करें. You're the God of Raphael, the God healer. इसलिए तेरा राफियो एंजल इनके साथ है. तेरा ही वादा मार्क 16:15 to 20 के अनुसार मेरे बाप. Let signs and wonders follow this congregation. Signs and wonders. जहां में ये प्रचार करे लोग दंग हो जाए, लोग चकित हो जाए. जहां कहीं ये हाथ रखे किसी के ऊपर ऐसा आश्चर्य कर वो कि लोग दंग हो जाए. क्योंकि तेरा वचन है कि they will wonder कि
क्या हो गया है, इस प्रकार से अभिषेकता इनके साथ में चले। आज से ये वो व्यक्ति नहीं रहे जो ये कल थे, आज से नया व्यक्ति तेरी अभिषेकता में होगी। And I pray, Lord, that you will also anoint them with sea anointing. Open their eyes to see things in the spirit realm, to understand things in the spirit realm, and to know what to do in the spirit realm. Lord, you will anoint their eyes to see in the spirit realm. प्रभु जी, ये आत्मा की आग तब तक ना बुझे जब तक रक्षा ना हो जाए, जब तक रक्षा ना हो जाए। कोई भी दुश्मन इन्हें रोकने न पाए, कोई भी विरोधी इनको विरोध करने न पाए, कोई भी इनके स्पिरिट को डाउन न करने पाए, कोई ये आग बुझाने न पाए। ये आग सर्वदा जले ताकि शैतान के किंगडम में आग लगा जाए और दुश्मन के किंगडम नाश किए जाए। धन्यवाद देते हुए प्रभु कलीसिया के सभी मेंबरान के जीवन में तेरे हाथों में अर्पण करता हूँ, यीशु क्रिस्त के नाम से। Amen, amen, amen. कलीसिया सब खड़े रहे।